संस्कार शब्द के लिए शास्त्रों में कहा गया है संस्कारो ही गुणांतराधानम, अर्थात संस्कार वह प्रक्रिया है जो गुणों में वृद्धि करती है और अवगुणों में कमी करती है। इसके लिए गर्भ संस्कार के शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भ में आने वाला जो बालक है पिता की 12 पीढ़ियों तक के संस्कार लेके आता है और माता की 5 पीढ़ियों तक के। तो ये सब चीज़ तो ऑटोमेटिकली जीन्स के थ्रू आने वाली है। इसमें अब गर्भ संस्कार क्या कर सकता है? गर्भ संस्कार इसके अंदर आपको चॉइस देता है अच्छे को और अच्छा करने की और अपनी डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ को सिलेक्ट करने की। देखिए, माता की 5 पीढ़ियों की जेनेटिक इम्प्रिंट तो ऑटोमेटिकली डीएनए लेके आ रहा है। माँ, नानी, परनानी, परनानी, उनकी अच्छी और बुरी सारी संस्कारों की छाप जेनेटिक इम्प्रिंट्स में कोडेड है। सिमिलरली पिता की 12 पीढ़ियाँ, 12 पीढ़ी अर्थात पिता, दादा, परदादा, परदादा, इस तरह से 12 लीनिएज तक गर्भ संस्कार के माध्यम से आप अच्छे को और अच्छा कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया किस प्रकार से प्रारंभ होती है? यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है गुणों के सिलेक्शन से, कि हमें हमारे बालक में कौन कौन से गुणों को प्रखर करना है। तो यह तो बात हुई विज्ञान की दृष्टि से। शायद यही कारण है कि भारत सरकार ने भी स्वस्थ बच्चा स्वस्थ मातृत्व का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें वे फर्स्ट 1000 डेज को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल मानते हैं। वर्ल्ड वाइड WHO के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के लिए, प्रेगनेंसी केयर के लिए चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट 1000 डेज हैं जो कि कंसेप्शन के दिन से शुरू होते हैं, जो मदर का फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन होता है उससे लेके बेबी के 1000 डेज मीन्स 9 महीने तो गर्भ के, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज। उसके बाद के नेक्स्ट 3 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेबी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यही वह समय है जिसमें कि वो संस्कार ले रहा है, और इन्हें ही गर्भ संस्कार और शिशु संस्कार कहा गया है। संस्कारों में एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, बच्चे के माता पिता के अलावा जो आसपास का वातावरण है, जो कि बाह्य वातावरण के कारण संस्कार होते हैं, इनका भी बहुत ही प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। इसीलिए हमारे वैदिक वाङ्मय में 16 संस्कार बताए गए हैं और जैन आगम शास्त्रों में भी इस प्रकार से विभिन्न गृहस्थ धर्म के संस्कार बताए गए हैं। जैसे वैदिक में सबसे पहला है गर्भाधान, फिर पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, 5वां नामकरण। इस प्रकार से हर एक माइलस्टोन पे एक स्पेसिफिक प्रोसेस बताया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आगम शास्त्रों में रिद्धि सिद्धि के द्वारा बहुत सुंदर संस्कार बताए गए हैं, जैसे मेध संस्कार, जैसे शुचि संस्कार। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें वैदिक वाङ्मय में वर्णित है। बिकॉज संस्कार को जब हम बहुत इफ़ेक्टिवली समझना चाहते हैं तो संस्कार एक बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप टू डू लिस्ट है। इसलिए गर्भ संस्कार के भी जो भी प्रोसीजर्स की हम बात करेंगे, गर्भ संस्कार के जितने भी हम टॉपिक्स देखेंगे, दे आर प्रैक्टिकली फिजिबल, ईजी टू डू एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू हम गर्भ संस्कार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बार ये प्रश्न होता है कि गर्भ संस्कार क्या मंत्रों को सुनना, संस्कृत बोलना, चैंट्स बोलना या म्यूजिक होता है? यह गर्भ संस्कार का 1 to 2% पोर्शन है। गर्भ संस्कार इज अ कंप्लीट साइंस, इट इज़ अ वेरी वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, जिसको हम देखेंगे और जानेंगे। इसी मंगल कामना के साथ सादर वंदे, वंदे सच्चम।